आज की रेसिपी है हमारी चना फ्राई की रेसिपी। देखिए इसको कैसे तैयार करती हूँ मैं और किस तरह सिंपल से चने को हम मज़ेदार बनाते हैं। चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वहाँ के किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार चना फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटी सी रेसिपी है मगर बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप ज़रूर देखिएगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार आपके लिए होने वाली है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक टमाटर ले लें, छोटा सा मीडियम साइज़ का टमाटर ले लें, वो उसको हाफ़ कट कर लें। अब बस बहुत होगा, इनफ होगा इतना ही टमाटर। अब इसको छोटा छोटा चॉप कर लें। साथ में ही एक पैन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें। आप अपने हिसाब से कुकिंग डाल दें। मैं 2 प्लेट चना बना रही हूँ इसलिए मैंने आधी कच्ची इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, बिल्कुल वही जो मैंने छोटे छोटे चॉप करके रखे हुए थे टमाटर, वो मैंने ऐड कर दिए। अगर आप लोगों को टमाटर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसकी जगह प्याज ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके, ठीक है। उसको भी मगर वो थोड़ा सा गलाना पड़ेगा, अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाए, गल जाए, तो फिर ही आप उसके अंदर बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर, ठीक है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा से मसाले ऐड करेंगे, बेसिक मसाले हैं। हम उन्हीं मसालों के साथ ही हम अपने सालन को किस तरह टेस्टी बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ वही बताने के लिए आई हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखो, मैंने सिर्फ आधी चावली चम्मच इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है, आधी चावली चम्मच ही मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड कर दी है और साथ में 1 चुटकी के करीब हल्दी ऐड की है। बस ये देखिए, ये है हमारे घर के बेसिक मसाले। इसी से हम चने को मज़ेदार बना लेंगे, क्योंकि दोपहर के वक्त हम लोगों ने खाना बनाया होता है, शाम को उसी तरह का सालन नहीं करें। जो फ्रेश पकता है उसकी बात ही अलग है। अब हम दोबारा शाम को इसको किस तरह फ्रेश करें, इसलिए मैं आपके लिए फ्राई चने लेकर आई हूँ, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा देने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दें, आधी चाय की चम्मच के करीब, और आधी चाय की चम्मच के करीब आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दें। बहुत ही मज़े के आपके चने बन जाएंगे, बिल्कुल बाज़ारी चने बन जाएंगे। जिस तरह आप बाज़ार से नान चने लेकर खाते हैं उनके अंदर भी ज़्यादातर ये काली मिर्च और गरम मसाला ही होता है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अब इसको मसाले को अच्छी तरह भून लें। अब ये ना समझिएगा कि आप लोगों को कुकिंग आती नहीं है कि मैं आपको ये बता रही हूँ। आपको बताने का मकसद ये है, जो नए कुकिंग सीख रही हैं, जो छोटी बेटी हैं, छोटी बहनें हैं, जो कुकिंग की तरफ नहीं आ रही है, उनकी मदद के लिए तो हमें छोटी छोटी रेसिपीज बनानी पड़ती है ना, इसलिए मैं उनके लिए ये रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ही उनके लिए काम आने वाली है, लाजवाब है रेसिपी, ज़रूर देखिएगा, ठीक हो गया। मुझसे बड़े बड़े कुकिंग वाले हैं जो अच्छी कुकिंग करते हैं, तो मैं नहीं कहती कि वो कुकिंग अच्छी नहीं करते। मेरी कुकिंग के हिसाब से सबकी अलग अलग है और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। अब ये देखेंगे हमारा मसाला भुना गया है, मसाला फ्राई हो गया अच्छी तरह, मसाले को हमने भून लिया। अब इसके अंदर हमने 2 प्लेट चने ऐड कर दिए हैं। जब ये थोड़ा सा पकने लग जाए तो इसके अंदर आप डाल दें हरी मिर्च और धनिया, कमाल हो जाएगा। बाज़ार में धनिया और मिर्च नहीं डली होती, इसलिए हमने इसके अंदर धनिया हरी मिर्च डालनी है। अगर आप स्किप कर सकते हैं तो कर लें, मगर ये ऐसे ही बहुत ही मज़े का लगेगा। अगर आप धनिया डालें तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। बाज़ लोगों को धनिया नहीं पसंद, कोई बात नहीं, आप धनिया स्किप कर सकते हैं। मगर हमारे चने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक हो गया। आप इसी तरीके के साथ चने की दाल को, माश की दाल को, मसूर की दाल को भी फ्राई कर सकते हैं। आपकी दाल लाजवाब हो जाएगी, ठीक हो गया। बाद में इसके ऊपर आप थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। बाद में गरम मसाला स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर धनिया डाल के इसके ऊपर ढककर आप 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर दम रख दें। हमारे मज़ेदार चना फ्राई तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।